ओम श्री गुरुवे नमः। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि श्री एम कौन है, तो इस विषय को लेते हुए आज हम उनके विषय में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। उन्हीं के शब्दों में 40 साल पहले भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल का एक 19 वर्षीय नवयुवक हिमालय की ऊंचाइयों में भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। उन दिनों भी किसी किशोर का ध्यान साधना करने के लिए हिमालय चले जाना कोई आम बात नहीं हुआ करती थी। इस घटना को लगभग अविश्वसनीय बनाने वाली बात यह थी कि यह नवयुवक तो जन्म से हिंदू भी नहीं था। वह युवक एक योगी कैसे बना और कैसे उसके लिए एक रहस्यात्मक तथा अकल्पनीय शक्ति के भव्य संसार का अनावरण हुआ, यह कहानी मेरे ही जीवन की है और वह युवक मैं ही था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी कहानी बिल्कुल शुरू से बताना चाहूँगा। वैसे तो हमें जल्दी से जल्दी चिंतन हिम के आल्य की ओर साथ साथ चलना पड़ना चाहिए, जहाँ बर्फ की ढकी हुई हिमालय की चोटियों के बीच रहते थे मेरे मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, मेरे परम प्रिय शिक्षक और गुरु, जिनकी दया और कृपा से मैंने चेतना के विशालतर आयामों में उड़ना सीखा। उन स्थानों की महिमा का समुचित वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास शब्द ही तो एकमात्र साधन है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए बातें करते, शीतल मंद समीर में सिर हिलाते, चटकीले रंगों वाले फूलों को देखते, पक्षियों के मधुर संगीत को सुनते, तेजी से बहती शक्तिशाली नदियों, ऊंचे ऊंचे शांत वृक्षों तथा अन्य अद्भुत दृश्यों को देखते, तब अचानक एक मोड़ पर दृष्टिगोचर होती है बर्फ से ढके हिमालय की विशालकाय दूधिया सफेदी, और आश्चर्य से हम अवाक रह जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था ना, एक ऐसी शक्ति और ऐसा सौंदर्य जिसे स्वयं शब्द भी नहीं समझ सकते। पर्वतों के राजा हिमवान की लाजवंती पुत्री पार्वती के सम्मुख आपको ले जाने के लिए मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि आप। लेकिन चढ़ाई शुरू करने से पहले हमें इस यात्रा की पृष्ठभूमि को आवश्यक पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। मैं अधिक समय न लेकर कुछ बहुत ही जरूरी बातें बतलाकर आपको आगे ले चलूँगा। मेरा जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ था। तिरुवनंतपुरम अर्थात भगवान विष्णु का नगर, जहाँ वे अनंतनाग पर सोते हैं। संस्कृत में अनंत का एक और अर्थ भी है, बिना अंत का असीम। त्रिवेंद्रम, यह नाम अंग्रेजों ने इसे दिया था। यह नगरी भारत के दक्षिणी कोने में समुद्र तट पर स्थित केरल राज्य की राजधानी है। 1948 में अपनी पहाड़ियों, नदियों और प्रचुर हरियाली के कारण सारा केरल प्रदेश एक बड़े गांव जैसा लगता था। मेरा जन्म 6 नवंबर 1948 में एक प्रवासी पठान परिवार में हुआ था, जिसके पूर्वज सैनिक होकर केरल आए थे और त्रिवणकोर के शक्तिशाली महाराजा मार्तंड वर्मा की सेना में शामिल हो गए थे। अगर एक जाना पहचाना मुहावरा हम एक दूसरे संदर्भ में उपयोग करें तो यह एक रंग से राजा होने की कहानी है, एक सामान्य बालक की कहानी जो अपनी लगन, निष्ठा और एकाग्र मनोयोग के आधार पर विस्तृत चेतना की हिमालयी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वह खतरे उठाने को तैयार था, परंतु विफलता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। असल में इस सफलता के पीछे एक और कारण था जिसे मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक महान गुरु का पथ प्रदर्शन और उनका आशीर्वाद, उनके असीम स्नेह और वात्सल्य ने ही मुझे इन अनजानी राहों पर चलने में सहायता दी। ऐसे गुरु जिन्होंने कभी मेरी सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया, पर उन्होंने मेरा हाथ इतना कसके भी नहीं थामा कि मैं प्राश्रित और आलसी बन जाऊं। उन्होंने मेरी सारी कमजोरियों और पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं को माफ कर दिया।
क्या मैं कभी भी उस महान व्यक्तित्व को भूल सकता हूँ जो मेरे लिए माँ बाप, गुरु, घनिष्ठ मित्र सब कुछ थे? जब मैं केवल 9 साल का था तब क्या केवल करुणावश वे मेरी जिंदगी में आए थे या विभिन्न जीवन चक्रों में निरंतर हमारा कोई संबंध रहा था? कहानी के समाप्त होने पर इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं अपने गुरु को बाबा जी कहता था। वे अक्सर कहा करते थे, मामला सीधा और सादा रखो, कोई जादू मंत्र नहीं, औरों की तरह ही दुनिया में रहो। महानता का कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जो पास आते हैं वे अपने आप समझ लेते हैं। अपने दोस्तों और साथियों के लिए एक उदाहरण बनो कि कैसे उस परम चेतना के आनंद और उसकी अकूत ऊर्जा से जुड़कर भी तुम इस दुनिया में आराम से रह सकते हो। लेकिन लगभग 9 वर्ष की उम्र में जिस दिन मेरे महान गुरु का मेरे जीवन में पदार्पण हुआ, उसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ और तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। इसके बारे में अब मैं आपको बतला रहा हूँ। जन्म से ही मुझे एक पैर को दूसरे पैर पर रखने की आदत थी। आप मेरे जन्म से 2 महीने बाद लिए गए मेरे फोटो में यह देख सकते हैं। यह आदत बनी ही रही और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने पाया कि टांगे मोड़कर बैठने के शास्त्रीय योगिक तरीके में मुझे अधिक आराम महसूस होता है। आज भी मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे खाने की कुर्सी पर टांगे मोड़कर बैठना ही पसंद है, बशर्त मेजबान को कोई आपत्ति ना हो। 5.5 वर्ष की आयु से लगभग 10 वर्ष की आयु तक मुझे भयंकर दुस्सपनों ने सताया है जो हमेशा एक जैसे ही हुआ करते थे। लगभग आधी रात को मैं नींद में एक विराट अर्धमानव को देखता था, कथकली नर्तक की तरह, नुकीली बड़े बड़े दांतों और नखूनों वाला, जो मुझे पकड़कर ले जाने को उद्यत रहता था। बाहरी दुनिया के लिए मैं अब भी सो रहा होता था, पर मैं चिल्लाकर मुझे वहां जाना है कहता हुआ घर से बाहर भागता था और मुझे पकड़ने के प्रयास में मेरे पीछे वह दानव दौड़ता था। अक्सर मेरे माँ बाप मेरे पीछे भागते थे। केवल मेरे पिताजी मेरा नाम जोर से मेरे कानों में पुकारकर मुझे उस समाधि जैसी अवस्था से जगाने में सफल हो पाते थे। लेकिन स्वप्न में एक बार भी वह दैत्य मुझे पकड़ नहीं सका था। कई उपचार किए गए, गंडा ताबीज बांधे गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अपने गुरु से पहली बार मिलने के बाद ही मुझे उन दुख सपनों का अंत हुआ। मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि किससे भाग रहा था और कहाँ जाना चाहता था। मेरी नानी का सूफियों से कुछ खास संबंध था और वे मुझे उसकी कहानियाँ सुनाकर मंत्रमुग्ध कर देती थीं। हम दोनों की मनपसंद कहानी थी सूफी संत पीर मोहम्मद की कहानी। वे 9 साल पहले तिरवाणकोर राज्य के छोटे तकले नामक गांव में रहते थे। बनारस के मशहूर संत कबीरदास की भांति तकले पीर मोहम्मद साहब भी जुलाहे थे। अपने हथकरघे पर घर में काम करते समय वे तमिल भाषा में भक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के गीत गाते थे। इन गीतों को पाडल कहा जाता है। ये गीत अब भी तमिलनाडु के कुछ सूफी संप्रदाय में लोकप्रिय हैं। बुढ़ापे में वे अंधे हो गए थे और तब उनका एक किशोर शिष्य उन्हें चलने फिरने में सहायता करता था। इस सूफी संत की कहानी का एक प्रसंग मेरी नानी बार बार बड़े चाव से सुनाती थी और मुझे भी उसे सुनने में खूब मजा आता था। वह प्रसंग है 2 मुल्लाओं का। 2 अरबी मुल्लाओं को जब पता चला कि दक्षिण भारत में एक संत रहता है तो वे उसके पास आए। वे इस संत की सभी बातों से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि यह व्यक्ति मक्का की तीर्थ यात्रा करने को तैयार नहीं था। मक्का की यात्रा हर एक स्वस्थ मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। तकले संत ने बताया कि वे अंधे थे और वे इतनी दूर जाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वे हज यात्रा कर चुके हैं और वैसे भी मक्का तो ठीक वही है जहां वे रहते थे। अरबी यात्रियों के मुताबिक यह खुदा की निंदा थी, लेकिन उन्होंने इसे एक
पागल आदमी का प्रलाप कहकर जाने दिया, लेकिन पीर मोहम्मद साहब अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने अपने शिष्य से पानी रखने का मिट्टी का एक पुराना घड़ा लाने को कहा और अरबी यात्रियों को उसमें झांककर देखने को कहा। एक के बाद एक उन्होंने उसमें झांका तो मक्का की तीर्थ यात्रा की झांकी देखी। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें उन्होंने खुद को भी काबा की प्रदक्षिणा करते देखा और उसके साथ थे वही अंधे जुलाहा संत। उसके बाद उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और वे उनके शिष्य हो गए। इस संत की समाधि के पास ही मेरे एक पैतृक पूर्वज की समाधि है जो उनके शिष्य थे। हिंदू और ईसाई धर्म में मेरा परिचय तब हुआ जब मैं 5 साल से 9 साल की उम्र के बीच था। उस उम्र में मैंने देखा कि लोग दूसरे के धर्म के प्रति कितने असहिष्णु थे। उदाहरण के लिए मेरी दादी जो मुसलमान संतों की बातें करते समय आनंदित अनुभूति करती थी, परंतु हिंदू धर्म और देवी देवताओं से घृणा करती थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं अपने किसी हिंदू पड़ोसी के घर खाना न खाऊं। उन्हें डर था कि वह कहीं हिंदू देवताओं को चढ़ाया गया भोग न हो। वे हिंदू देवताओं को अपवित्र मानती थीं। वे अक्सर हिंदुओं की मूर्ति पूजक कहा करती थीं और उन्हें विश्वास था कि इस्लाम का आना मानवता के लिए सबसे अच्छी घटना थी। अच्छे मुसलमानों के लिए स्वर्ग में जगह सुनिश्चित थी। मुझे एक संप्रदाय विशेष की ननों द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के एक संभ्रांत स्कूल में पढ़ने भेजा गया था। यहाँ हम बाध्य तो नहीं थे, पर हमें प्रोत्साहित किया जाता था कि हम किसी चर्च या मैरी की मूर्ति के सामने से गुजरते समय ईसाइयों की रीति से अपने हृदय को अवश्य छुएं। हमें बहुत सारी ईसाई ऋचाएँ सिखाई जाती थीं। मुझे गडरी के रूप में चित्रित दाढ़ी वाली ईसा मसीह का करुणामय चेहरा बेहद पसंद था। यह चित्र हर जगह टंगा रहता था। एक बार नन ने हमें पढ़ाया कि मुसलमान सूर्य की पूजा करते थे और हिंदू प्रेतों की। यह सुनकर मैं सचमुच अचंभे में पड़ गया। हमारे सभी पड़ोसी हिंदू थे। मैं उनके यहाँ आया जाया करता था और उन्हें तरह तरह के देवताओं की पूजा करते देखकर हैरान होता था। मुझे हमेशा इस बात पर आश्चर्य होता था कि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार की महिला को मुझसे इतना लगाव क्यों था। वह मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाती थीं, जबकि मेरी दादी मुझे उनके खाने से मना करती थी। हाँ, दूसरी तरफ हमारे ऐसे हिंदू पड़ोसी भी थे जो रमजान और बकरीद के त्यौहार पर मेरी माँ द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट मटन बिरयानी का इंतजार करते थे, जिसे मेरी माँ इन त्योहारों पर हमारे नैयर पड़ोसियों में बांटती थी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इडली सांभर और केले के पत्ते पर परोसे गए अन्य मलयाई व्यंजन बहुत पसंद थे। पड़ोसियों के घरों में अपने छोटे छोटे पूजा गृह में पूजा जाने वाली देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के अलावा हिंदू भक्त मार्ग से मेरा पहला महत्वपूर्ण परिचय एक कीर्तन मंडली के माध्यम से हुआ, जो एक इतवार की सुबह अनपेक्षित रूप से हमारे घर के सामने सड़क पर प्रकट हो गई। मैं रसोई के पास बैठा एक खिलौने को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने यह देखने के लिए खोल डाला था कि वह कैसे चलता है। इतने में ही आत्मा को उद्वेलित करने वाली मृदंग और मंजीरे की धुनों ने पूरी तरह मेरे मस्तिष्क को अभिभूत कर दिया। मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। मैं खिलौना फेंककर घुटन्ना पहने नंगे शरीर ही फाटक की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ मैंने एक अजब दृश्य देखा। अधेड़ उम्र के 4 व्यक्ति नाच गा रहे थे। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी ने पीली धोती से अपना शरीर को ढका हुआ था। लंबा गोर वर्ण फराती दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक व्यक्ति अलग सा था। उसने केवल एक पतला भगवा रंग का कोपीन पहना हुआ था, जो मुश्किल से उसके गुप्तांग ढके हुए थे। बाकी शरीर नंगा था। वे चारों के चारों नंगे पैर थे। एक ही गर्दन से मृदंग लटका था, जिसे वह आंख बंद दोनों हाथों से बजा रहा था। बीच बीच में वह आनंद से हंसने लगता था। दूसरे सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाता हुआ
अपने में मस्त मंजीरा बजा रहा था। तीसरा एक घर के दरवाजे से दूसरे घर के दरवाजे पर जाकर फल, तरकारी, चावल और कभी पैसे ले रहा था, जो हमारे पड़ोसी फाटकों पर खड़े बड़ी श्रद्धा से उसे दे रहे थे। वह चौथा लंबा और खूबसूरत दाढ़ी वाला मंडली का मुखिया मालूम पड़ता था। वही मृदंग और मंजीरे की मधुर धुन पर हरे राम गाता और नाचता हुआ वृंदगान की अगुवाई कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों से धारा बह रही थी। वह कुछ अर्ध समाधि की सी स्थिति में था। मैंने देखा कि हमारे कुछ पड़ोसी उसके पास जाकर उसे साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। मेरे हृदय में एक अजीब सी आनंद भर गया और मुझे याद आया कि मैं भी आनंद से हंसने लगा था। फिर मैं तेजी से घर के अंदर घुसा और एक सिक्का ढूंढकर ले आया। मुझे याद नहीं था कि वह कितने का सिक्का है। मैं फाटक तक दौड़कर गया और जो मेरी व्यक्ति भीख मांग रहा था उसके पास जाकर वह सिक्का मैंने उसकी झोली में डाल दिया। तभी मैंने अपनी दादी की आवाज़ सुनी। वे मुझे बुला रही थी। मैं जल्दी से वापस लौटा। सहसा मन में एक अपराध बोध उठा कि शायद मैंने कुछ ऐसा कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने गली में नाचते उस लगभग नंगे अजीब व्यक्ति की ओर अंतिम बार मुड़कर देखा। उसने अपने आंखें खोली और अंदर घुसने से पहले एक क्षण के लिए हमारी नज़रें मिली। मंडली आगे बढ़ गई। उसके संगीत की आवाज़ भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक अजीब खामोशी छा गई। मैंने जो किया वह मेरी दादी को पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ी सी धार्मिक ताकीद देकर छुटकारा दे दिया गया। कई साल बाद मुझे यह पता चला कि जिस भाव विभोर व्यक्ति को मैंने देखा था वह स्वामी अभेदानंद थे, जो हमारे घर से कुछ ही दूर पर एक आश्रम में रहते थे। कॉलेज विद्यार्थी के रूप में मेरी उनसे बहुत सारी सुखद मुलाकातें हुई, लेकिन उनके बारे में मेरी माँ के मामा जी बड़े ही उत्साही फोटोग्राफर थे और लगभग इसी समय वे मुझे ईस्ट फोर्ट में आयोजित अरट्टू उत्सव दिखाने ले गए। पुराने वाला किला महाराजाओं ने भव्य अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इर्द गिर्द बनवाया था। अनंत पद्मनाभ स्वामी उनके संरक्षक देवता थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, त्रिवेंद्रम का मूल नाम तिरुपतिपुरम इसी देवता के नाम से रखा गया है। पद्मनाभ का अर्थ है जिसकी नाभि से पद्म अर्थात कमल उगता हो। हर साल अराटू उत्सव के समय किले के अहाते को बंधनवार फूलों और रंगीन बल्बों की रोशनी से सजाया जाता है। इस अवसर पर रंगीन पोशाकों और आभूषणों से सुसज्जित लगभग सारे हिंदू देवी देवताओं को बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जब मैं उस प्राचीन मंदिर के गोपुरम की टकटकी लगाकर देख रहा था तो मेरी नाभि के अंदर कुछ विलोचने होने लगा और मंदिर के अंदर जाने की एक अदम्य इच्छा से मैं अभिभूत हो गया। हालांकि उस समय 6 साल की उम्र में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस मंदिर के अंदर क्या था। माँ के मामा जी ने मुझे बताया कि हमें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने एक सफ़ेद साइन बोर्ड मुझे दिखाया जिस पर मलयालम और अंग्रेजी में लिखा हुआ था, गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। एक ही मानव रूपी प्राणी की 2 जातियों में बांटना। उस समय यह पहली मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। हार मानकर वापस लौटने के अलावा मेरे पास और कोई चारा तो नहीं था। उस समय मुझे क्या मालूम था कि बड़े होने पर समय के साथ धर्म के नाम पर मानव के बीच कट्टर पंथियों द्वारा पैदा की गई जातियों के नाम पर बंटवारे की ओर भयंकर खाई मुझे देखनी पड़ेगी। माँ के मामा जी ने मुझे खुश करने के लिए मुझे पिपरमेंट की गोलियां और वे मुझे 4 किलोमीटर दूर स्थित केंद्रीय सचिवालय के दक्षिण द्वार की ओर ले गए। वहां प्रवेश द्वार के थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मोटा व्यक्ति चारपाई पर लेटा था। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और उसकी दाढ़ी नहीं बनाई थी। वह नंगे शरीर था, केवल केरल का मुंडू पहने हुए था जिससे उसका निचला हिस्सा ढका हुआ था। उसका चेहरा खुशनुमा था। उसने मुझसे हाथ मिलाकर प्यार से
धीरे धीरे बात की और फिर मिठाई दी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे लाल रंग की हाफ पैंट पहने देखकर खुश हुआ। बाद में मुझे पता चला कि वे वृद्ध कम्युनिस्ट नेता A.K. गोपलन थे, जो उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर थे। माँ के मामा जी कुछ वामपंथी थे और A.K. गोपालन का बहुत आदर करते थे। वे उन्हीं से मिलने मुझे साथ लेकर गए थे। शायद गोपालन की सौम्य आंखें या उनके हल्के स्पर्श में कुछ जादू था कि बाद में कॉलेज के दिनों में मैं कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की तरफ आकर्षित हुआ। जादू की बात पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे वे जादुई क्षण अच्छी तरह याद हैं, जब मैं सांझ के समय अनेकों बार घर के पिछवाड़े बैठा बादलों को निहारता रहता था। कल्पना में वे बादल मुझे बर्फ की ढकी पहाड़ियों जैसे लगते थे, जो खोजे जाने को तत्पर थे। बहुत बाद में जब मैंने एक कॉफ़ी टेबल किताब में हिमालय के चित्र देखे तो मुझे लगा, अरे इन्हें तो मैं पहले बादलों में देख चुका हूँ, अपने घर के पिछवाड़े, जब मैं लगभग 6 साल का था। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे गुरु ने हिमालय के नीचे उतरती भगीरथी नदी के किनारे मुझे सुनाई थी। मैं समझता हूँ अपनी यात्रा के अगले अध्याय में जाने से पहले उसे यहाँ बतलाना ठीक रहेगा। साथ ही कहानी सुनाते समय मेरे गुरु ने जो कुछ कहा था मैं उसे भी दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, जो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ उससे क्या सीखा जा सकता है यह मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, केवल जल्दी में कोई निर्णय मत लेना। समुद्री तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की पवित्र स्थली बद्रीनाथ मंदिर के पीछे अगम्य चट्टानों के बीच कुछ छोटी बड़ी गुफाएं हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर केवल गर्मी के महीनों में खुलता है। साल के बाकी महीनों में यह सारा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। यदि शंकराचार्य के समय से ही यहाँ पूजा करते आए केरल के नबंदुरी पुजारी ने बाकी दिनों में जोशी मठ चले जाते हैं और अगली यात्रा काल का इंतजार करते हैं। केवल कुछ असाधारण व्यक्ति ही जाड़े के दिनों में यहाँ रहते हैं और गुफाओं में अपनी ध्यान साधना करते हैं। 100 साल पहले ऐसा ही एक असाधारण योगी नंगे शरीर केवल एक सूती धोती पहने अपने अनंत सौतर पर गहरा ध्यान लगाए एक गुफा में बैठा था। वह गौर वर्ण का सुंदर युवक था। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी दाढ़ी काली थी। चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए बंद आंखों से वह अपनी आत्मा से आंतरिक संलाप का आनंद ले रहा था। केवल 19 साल का यह योगी पवित्र वाराणसी नगरी के वैदिक परंपरा के विद्वानों के एक प्रतिष्ठित परिवार से था। उसके पूर्वज श्री गुरु बाबाजी के नाम से जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध योगी के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि कई सौ सालों से आज तक भी बाबाजी ने अपने शरीर को युवा ही बनाए रखा है। 9 साल की कोमल उम्र में इस युवक के पिता ने अपने पुत्र को इस महान योगी को सौंप दिया था, जिनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। तब से वह अपने गुरु के साथ हिमालय के विस्तृत क्षेत्र में भ्रमण करता रहा था। 1 साल पहले 18 साल की उम्र में वह एक स्वतंत्र योगी होने का दर्जा पा गया था। तब से वह केदार और बद्री की बर्फ ढकी पहाड़ियों में अकेला घूमा करता था। एक दिन जब वह युवा योगी एकदम स्थिर योग की समाधि में पहुंचा था, उसकी बंद आंखों के सामने एक अजीब घटनाक्रम घट रहा था। एकदम सीधी खड़ी चट्टानी कगार पर किसी तरह हाथ पैरों से चढ़ता हुआ एक वृद्ध गुफा के सामने से सपाट पत्थर पर अपने को खींच लाया। इस तरह के व्यक्ति इस क्षेत्र में कभी कभार ही दिखाई पड़ते थे। उसकी गंदी हरी पगड़ी और अब चिंदी चिंदी हो गए लबादे, गर्दन में पड़ी सुमरीनी और मेहंदी लगी दाढ़ी से साफ जाहिर था कि वह एक मुसलमान फकीर था। उसके हाथ पैरों और शरीर के अन्य खुले अंगों पर चोटों और खरोचों के निशान थे और उसके घावों से खून रिस रहा था। ठंड और भूख से वह मूर्छित होने की कगार पर था,
लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि गुफा में बैठे युवा योगी पर पड़ी, उसके चेहरे का दर्द भरा भाव मुस्कान में बदल गया, जो बढ़ते बढ़ते खिलखिलाहट में बदल गया। अल्लाह महान है, वह चिल्लाया और गहरी सांस भरकर अपने सारे दर्द और परेशानियां भूलकर उस ध्यान मग्न योगी की तरफ बढ़ा और दंडवत की मुद्रा में उसके सामने गिर पड़ा। उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर डाला जो सपन में भी कोई हिंदू किसी योगी के साथ नहीं कर सकता। वह उसके गले से लिपट गया। इस अभद्र तरीके से वह योगी अपनी समाधि में से झटके से बाहर आया। उसने आंखें खोली और अपने शरीर से लिपटे उस वृद्ध को दूर छिटक दिया। फिर उसने यात्रा से पस्त उस अजीब व्यक्ति के रिश्ते शरीर से उड़ती दुर्गंध से बचने के लिए अपनी नाक साफ की और गुस्से में उसे फटकारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? दूर हटो। क्रोध वह शक्तिशाली विषय जिसे ऋषि मुनि भी कभी कभी अपने वश में नहीं कर पाते। इस युवा योगी का हृदय इस क्रोध से भर गया था। एक बार फकीर ने विनयपूर्वक कहा, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। चले जाओ, योगी ने कहा। मुझे फिर से ध्यान शुरू करने से पहले नदी में स्नान करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे मांस भक्षी असभ्य के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चले जाओ। फकीर भी छोड़ने वाला नहीं था। कृपया मेरी बात तो सुनिए महाराज, मैं एक सूफी हूँ, नक्शबंदिया घराने का एक महान सूफी संत का शागिर्द हूँ। 6 महीने पहले मेरे गुरु की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, दोस्त, आध्यात्म के जिस मुकाम पर मैं तुम्हें ले जा सकता था वहाँ तुम पहुँच चुके हो। अब मेरा अंत आ चुका है और इस वक्त ऐसा कोई सूफी संत नहीं जो तुम्हें अगले ऊंचे मकाम तक ले जा सके। लेकिन चिंता मत करो, हिमालय में बद्री के पास एक पहुंचा हुआ युवा योगी रहता है। उसे खोजकर उसकी सहायता मांगो। जिस योगी के बारे में उन्होंने मुझे बतलाया था वह आप हैं और अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। पिछले 2 महीने से मैं बेहद दुखों तकलीफों से गुजरा हूँ और थकान के मारे मैं गिरकर मरने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बस अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, तो मेरे प्राण शांति से निकल जाएंगे। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हारे गुरु या जिन्हें तुम सूफी कह रहे हो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है और फिर मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता। युवा योगी ने कहा। वह अभी भी गुस्से में था। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे नदी में स्नान करने के लिए जाने दो। देर मत करो, मुझे पुनः ध्यान आरंभ करना है जिसे तुमने इतने असभ्य ढंग से भंग कर दिया है। अब जाओ। अच्छी बात है महाराज, फकीर ने कहा। अगर आपका यही अंतिम फैसला है तो अब और जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन का एकमात्र सपना छिन्न भिन्न हो गया। मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ब्रह्मांड के परम अधिष्ठाता मेरा मार्गदर्शन करें। तुम्हें जो करना है करो, योगी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने को सौभाग्यशाली समझो कि क्रोध में मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया। अब अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम करने दो। फकीर ने योगी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर विदा ली और आंखों में आंसू भरे नीचे बहती अलकनंदा की तरफ चल पड़ा। होठों पर प्रार्थना लिए और परमात्मा से पथ प्रदर्शन की याचना करते हुए उसने अपने को हरहराती नदी की धारा में फेंककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवा योगी को विश्वास था कि उसने जो कुछ किया वह ठीक था और उसे किसी तरह का कोई पश्चाताप भी नहीं था। वह नीचे उतरकर नदी के किनारे एक रमणीक स्थान पर पहुंचा और शुद्धिकरण के यथोचित मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने पवित्र नदी के अत्यंत ठंडे जल में डुबकी लगाई। फिर वह बाहर निकला और अपने एकमात्र तौलिए से उसने अपने शरीर को पोंछकर सुखाया। एक चट्टान पर बैठकर उसने अपने शरीर और मन को पवित्र करने के लिए पवित्र नदी को धन्यवाद दिया। वह गुफा की तरफ चढ़ना शुरू करने ही वाला था कि उसे अपने गुरु की जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, मधु, ओ मधु। एक पहाड़ी चट्टान के पीछे से उसके गुरु बाबाजी प्रकट हुए। ऐसा लगा मानो घिरती सांझ के छिटपुटे में
उनकी उपस्थिति से अचानक उजाला हो गया। लगभग यूरोपीय रंगत वाले लंबे और गोरे बाबा जी के फहराते हुए कत्थई बाल थे। उनके चेहरे पर बहुत कम बाल थे। वे लगभग 16 साल के लगते थे। एक धोती के अलावा उनका हष्ट-पुष्ट गठीला शरीर नंगा था। वे नंगे पैर थे और बड़ी ही शालीनता और गरिमा में अंदाज में चलते थे। उनकी चिंतन शैली, बड़ी बड़ी आंखें अपने युवा शिष्य मधु पर पड़ी। बच्चे, यह तुमने कैसा भयंकर कृत्य कर डाला, उन्होंने कोमलता से कहा। कुछ ही देर पहले जो उसने किया था उसकी गंभीरता ने मधु पर बिजली की तरह चोट की। बाबा जी, वह केवल इतना ही कह सका। तुरंत आंखों से आंसू बह निकले और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। मेरे बच्चे, अपने पर संयम रखो। चलो, हम तुम्हारी गुफा की ओर चलें। फिर तेजी से चलकर गुफा तक पहुंच गए और एक दूसरे के सामने बैठ गए। क्या मैंने हमेशा तुम्हें नहीं कहा कि बात करते समय ध्यान रखो कि तुम क्या कहने जा रहे हो, किससे कह रहे हो और किस परिस्थिति में? तुमने थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था और वह वृद्ध जो कहना चाहता था उसे ध्यान से सुन लेना चाहिए था। क्या एक पवित्र व्यक्ति की पहचान उसकी बाहरी रंग रूप से की जा सकती है? जैसा मेरे महान शिष्य कबीर ने कहा, क्या तुम तलवार से ज़्यादा महत्व म्यान को दोगे? तुमने भगवान को, एक महान भक्त को दुख पहुंचाया है। एक क्षण में तुमने इतने सालों के अपने तप के पुण्य को गंवा दिया। करुणा का एक क्षण 100 साल की कठिन तपस्या से कहीं अधिक कीमती है। तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तब तक वह युवा शिष्य ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया था और वह शांत हो गया था। बाबा जी, आप जो भी कहें मैं करने को तत्पर हूँ, उसने कहा। जहाँ तक उस फकीर का सवाल है, बाबा जी ने कहा, उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को मैं पूरा करूँगा, परंतु तुमने अपने अहंकारपूर्ण व्यवहार से अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक दिया है और फिर से रास्ते पर आने का एक ही उपाय है कि तुम भी उन्हीं दुख, दर्द और कठिनाइयों, परेशानियों से गुजरो जिसका सामना उस फकीर ने किया था। खेचरी मुद्रा की अंतिम क्रिया करने की तैयारी करो और आज्ञा चक्र से अपने प्राणों को निकल जाने दो। हम तुम्हारी आत्मा का पथ प्रदर्शन करेंगे और वह ऐसी ही परिस्थितियों में पैदा हो सके कि तुम्हें उस गरीब आदमी जैसी ही परेशानियों का सामना करना पड़े। अब आगे की क्रिया करो। आपकी इच्छा सदैव मेरी आज्ञा रही है। बाबा जी, मैं तुरंत आपका कहा करता हूँ, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। बताओ मेरे बच्चे, बाबा जी ने पूछा। भावावेश में टूटती आवाज में, प्रार्थना की मुद्रा में हाथों को जोड़कर उस युवा शिष्य ने कहा, मैं अपने पूरे हृदय से आपको प्यार करता हूँ। वचन दीजिए कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा ध्यान रखेंगे और मुझे सांसारिक विचारों और सरोकारों के भंवर में डूबने नहीं देंगे। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा ख्याल रखेंगे और अपने पावन चरणों में वापस ले आएंगे। मैं वचन देता हूँ, महान गुरु ने कहा। उनकी चमकती आंखों से मानो कोमल करुणामूर्त बह रहा हो। मेरा पट्ट शिष्य महेश्वर नाथ, जिससे तुम नहीं मिले हो, वह तुम्हारे अगले जन्म के प्रारंभिक दिनों में ही तुम्हारे पास आ जाएगा। वही तुम्हारा पथ प्रदर्शक होगा। भविष्य में तुम मुझसे भी मिलोगे और मुझसे उसी तरह की बात करोगे जैसे तुम अभी कर रहे हो। लेकिन अब जल्दी करो, क्योंकि जाने के लिए यह समय अच्छा है। तब तक सूरज डूब चुका था और होने वाली पवित्र घटना को देखने के लिए सुंदर पहला चांद बादलों के पर्दों को हटाकर निकल आया था। आंसू भरी आंखों से युवा शिष्य ने गुरु को एक बार फिर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने अपना दायां हाथ उठाकर उसके सिर पर रख दिया, उसे आशीर्वाद दिया और क्षण भर में वे रात्रि में समा गए। अब मधु अकेला था। वह पद्मासन में बैठ गया। उसने कुछ गहरी सांस ली, खेचरी मुद्रा धारण की। इससे शरीर की प्रक्रिया जबरदस्ती रुक जाती है और भूमध्य में ध्यान लगाकर अपना शरीर छोड़ दिया। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है जो मेरे गुरु महेश्वर नाथ ने मुझे सुनाई थी। हरिओम।